हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रनीस रीडिंग प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। मैं सफल कर रही हूँ, उनका नाम लेते रहिए, उन पे फोकस कीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उनका नाम लेते रहिए। फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या कोई एक्शन भी आ सकता है, हम ये भी देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स क्या है। ओके ओके, तो कुछ रनीस निकले हैं। स्ट्रांगली इनकी राशि में मुझे लिब्रा यानी कि तुला राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर एक्वेरियस दिख रहा है यानी कि कुंभ राशि दिख रही है। वृषभ की एनर्जी भी मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, विर्गो मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर कैंसर की भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, और भी राशि हम कार्ड से देखेंगे, जो भी रिफ्लेक्ट होके आएगी तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस चाहते हैं। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आप प्रोग्रेस चाहते हैं। बहुत ज्यादा रैशनल थे ये, अपने बारे में सोचते थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। बहुत प्रैक्टिकल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बस अपने बारे में सोचना, आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचना, या फिर आपको बहुत ग्रांटेड लेना, कोई वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट ये सही रास्ते में नहीं थे, ऐसा दिख रहा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा था इनके ऊपर, सही पाथ में, सही रास्ते में नहीं थे। आपको हर्ट करते रहे, बहुत हर्ट किया है इन्होंने। ठीक है, अपनी हरकतों की वजह से। पर ऐसा दिख रहा है कि आप ये कहीं ना कहीं एक राइट पाथ में जा रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यूनिवर्स पे तब फेथ रखते हो, डिवाइन पे, गॉड पे बिलीव रखते हो, जिस वजह से कि नहीं, ये राइट पाथ में जा रहे हैं। यानी कि अब ये ना फीलिंग्स आपकी समझ पा रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं आपके साथ। अभी तक इनको काफी कंफ्यूजन थी कि पता नहीं इस रिश्ते में कुछ है नहीं है, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कंफ्यूज्ड काफी थे, मुझे कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से आपको भी ये मिस सिग्नल देते थे, कंफ्यूज करके रखा था, आपको इग्नोर कर रहे थे। अभी भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। और उसका रीजन ये है ना, ये काफी ईगोस्टिक है। ऐसा दिख रहा है ये काफी स्टबन ईगोस्टिक है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है। इनको एक गलतफहमी बोल सकते हैं, गलतफहमी की इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूं। कहीं ना कहीं एनर्जी में यहां पर दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रही है, प्रोग्रेस भी चाहते हैं। और इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आप इनके लिए ही बने हो, कुछ वैसी एनर्जी इनको फील होती है। पर ना ऐसा दिख रहा है कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। और वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये काफी इगोस्टिक, घमंडी है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही ठीक हूं, इस रिश्ते में मैंने ही सही किया है, मैं ही ठीक हूं, और सामने वाला ऐसे ही है। मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, और आपके जो भी आपके डिसीजंस हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करना, आप पे ट्रस्ट नहीं करना, झूठ बोलना, गलत फहमी क्रिएट करना और आपके ऊपर डाल देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना कहीं चाहते तो हैं कि रीयूनियन हो, आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात हो, चीजें सही हो। पर क्या चाह रहे हैं ना कि आप इनिशिएट करो, आप इनकी तरफ झुको, गिड़गिड़ाओ कि रिलेशनशिप ठीक कर दो, तब ये आए, तब ये पहल करें। ठीक है, ऐसा ही अभी भी इनके माइंड में ऐसा कुछ चलता है। काफी वाइल्ड हो गए थे ये, ऐसा दिख रहा है कि काफी वाइल्ड हो गए थे, काफी ज्यादा गलत किया आपके साथ, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ, मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर मुझे दिख रहा है कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे किसी ने इनसे कुछ कहा और इन्होंने एक्शन ले लिया। कि कहीं से इन्होंने कुछ गलत चीजें सुनी, आपसे रिलेटेड हो गया या कुछ भी, तो इन्होंने आपकी नया सुन करके सीधे आपको सुना दिया
सीधे आपको गलत बोल दिया, सामने आपकी नहीं सुनी, किसी हो सकता है किसी ने आप दोनों के बीच में आग लगाई है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा दिख रहे हैं, इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से ना ये रिश्ता खराब हो रहा है। ठीक है, आप भी चाहते हो कि चीजें सही हो, फ्रूटफुल रिजल्ट आए, ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं सक्सेस इस रिश्ते में, पर कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनको ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि एक वो तो है, इनको पता तो चल गया कि आप गलत नहीं थे कहीं भी, या आपकी कहीं गलती नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको लेकर ना बहुत नेगेटिविटी इनके माइंड में किसी ने डाली हुई थी। ठीक है, और हो सकता है कि आज भी काफी नेगेटिव हैं ये इंसान, पर हाँ हैप्पीनेस पीस मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पीस नहीं है इनकी लाइफ में, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, पीस चाहते हैं और इनको पता है कि पीस उसके साथ ही मिलेगी, खुशी उसी के साथ है, यानी कि आपके साथ है, पर वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखो दिल एक्सेप्ट कर रहा है पर वही है ना, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो चीजें मुझे दिख रही है। ठीक है, रीयूनियन की एनर्जी मैं काफी देख रही हूँ, यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस मुझे काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आप ही पहल करो। ठीक है, पर आपको नहीं करना है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग इनिशिएट करेंगे ना उनका रीयूनियन होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर फिर क्या होगा कि आपको ये फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। ठीक है, फिर ग्रांटेड लेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, वो एक साइकिल रिपीट होती हुई जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि समझ रहे हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मुझे ओवरऑल ना इनकी जो रनीस से एनर्जी निकल के आई है काफी कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये भी कंफ्यूज्ड है, इनकी पर्सनैलिटी भी मुझे कंफ्यूज दिख रही है। यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ये आपको कॉल करते हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा लोगों के लिए दिख रही है, ये कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आप इनसे क्लैरिटी मांगते हो या कुछ पूछते हो, फिर ये आपको छोड़कर चले जाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े ना, मिसअंडरस्टैंडिंग लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं और ये जानबूझकर करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, ये जानबूझकर करते हैं ताकि आप ना इनके क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो और आप कंट्रोल में रहो और ये आपको डोमिनेट करते रहें, इसलिए ये जानबूझकर ये चीजें करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत मैन्युपुलेटिव है, या हो सकता है आपको किसी चीज की आपको बात मनवाना चाहते हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में भी रहना चाहते हैं और आपके साथ भी रहना चाहते हैं, तब ये थोड़ा ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं आपको, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ताकि आप भी रहो और थर्ड पार्टी की भी सुने। देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई न्यू पर्सन, कोई एक्स आ गया इनकी लाइफ में, ये भी हो सकता है, या ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोई तो है आप दोनों के बीच में जहां पर ये ना जिसको हर्ट नहीं करना चाहते या खोना नहीं चाहते, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो ड्रेन हो गए हैं कंप्लीटली, यानी कि एग्जॉस्ट हो गए, ड्रेन हो गए, आप दोनों के सेपरेशन की वजह से ना ये थक चुके हैं, पर ना शो भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब एक मास्क सा लगा है, फेक पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है करंटली, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फेक बन रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं कहीं और खुश हूं या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपनी एनर्जीज ऐसा दिखा रहे हैं कि ये तो बहुत ही सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा नहीं है, और आपसे ये प्यार नहीं करते, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए फील नहीं करते, आपके साथ वो कनेक्शन फील नहीं करते, आपके लिए इमोशनल नहीं है, ये समझते नहीं है आपको, आपकी वैल्यू नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये ना समझ रहे हैं आपके प्यार को, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी थी उस चीज को। देखो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों का यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट दिख रहे हो, पर फिर भी ये थोड़ा सा क्योंकि कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक की एनर्जीज की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है इनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको यूनिवर्स थोड़ा लेसन्स देना चाहती है, ठीक है, सुधारना चाहती है, तब थोड़ा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स दिख रही है, यहाँ पर बैलेंस बनाना चाहते हैं। इन्होंने आज तक इक्वालिटी नहीं करी इस रिश्ते में, आपने ही दिया है, इन्होंने आपसे ना लिया ही लिया है,
चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका टाइम हो, पर आपको जब पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, इन्होंने वो चीजें नहीं दी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ऑप्शंस इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया है, बहुत लोगों से बातें की है, ऐसा दिख रहा है मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं इनकी लाइफ में, मल्टीपल लोग रहे हैं जिनसे ये बात करते थे, जिनके साथ ये फ्लर्ट करते थे, जिनके साथ जो इनकी लाइफ में थे, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जब आप चाह रहे थे ना ये आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें या फ्यूचर हो आप दोनों का साथ में, ये तभी नहीं दे रहे थे आपको फ्यूचर या आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनकी नजरों में तो काफी लोग थे। ये क्यों आपसे शादी करते, बच जाते ना, इनको ऐसा लगता, इनको ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं बच जाऊंगा या मैं बच जाऊंगी, मैं फिर अपने मन की नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। पर ना ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। देखो आपके प्यार की वजह से ये ट्रांसफॉर्म इसलिए हो रहे हैं, बदल खुद को इसलिए रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके प्यार की वजह से, आपकी काइंडनेस की वजह से। ये देखते हैं कि आप ना स्टेबल इंसान हो, आप ना हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हो। आपके साथ जब ये थे ना, ये परेशानियां इनके इर्द गिर्द भी नहीं थी, ऐसा ये फील करते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम्स आती हो पर आप इनको सोल्यूशन दे देते थे, तो वो बैलेंस बना के चलते थे आप इनकी लाइफ में, बैलेंसिंग का काम करते थे। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है आपके बिना ना, इनकी लाइफ बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुकी है, ये अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी चीजें, इसीलिए ये अपने को बदल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप किसी और के साथ एडजस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, या जैसे ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी, या सोचा था पास्ट में इनकी एनर्जी थी कि आपको भी लेकर चलें और थर्ड पार्टी को भी लेकर चलें, समझ रहे हो। तो आपने बिल्कुल एडजस्ट करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा दिख रहा है आप चाहते हो कि या तो मैं रहूं या थर्ड पार्टी के साथ खुश हो तो जाओ, या फिर मैं रहूं या थर्ड पार्टी रहे, ठीक है। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना उसके साथ भी कंप्लीटली खुश नहीं है। अगर जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंजाइटी सी फील होती है इनको, ठीक है, नींद नहीं आती, इसीलिए तो ये अपने को बदल कर, क्योंकि बदलना चाहते हैं, जब ये अपने को बदलेंगे, सुधारेंगे, तभी आपके पास आएंगे। अब इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप इनको फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस का भी डिफरेंसेस है, या एज का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस हो सकता है यहाँ पर, ओके, डिफरेंसेस तो है। या फिर हो सकता है कि थिंकिंग आप दोनों की डिफरेंट है, मैच नहीं करती है, थॉट्स मैच नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये क्यों बदल रहे हैं आपको, क्योंकि जो कार्ड्स एक के बाद एक जो निकल के आ रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है ये इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ये आपकी तरफ पहली बात ये पैशनेट फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपके अंदर भी चेंजेस आए, आप काफी कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपको कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा देखो, हो ना हो, इनको ऐसा फील हो रहा है आप इनके साथ रियूनियन करो ना करो, ये आपकी लाइफ में रहते हैं या नहीं रहते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपके ना होने से इनको फर्क पड़ता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये अपना अब ये चाहते हैं सुधार कर आपकी तरफ आना, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, पहले आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते, एक हद तक किया है, हर जगह किया है, पर अब थर्ड पार्टी को भी लेके चलेंगे और आपको भी, तो ये चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, देखो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा भी है तो वो क्या सोचता है कि मेरी मदर या वो मुझे ही प्यार करे, वो और किसी को नहीं प्यार करे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ रहे हो। या कोई बच्चा भी अपने जो टॉयज होता है वो हर किसी के साथ नहीं खेलता है, मतलब नहीं देता है, उसको होता है ये मेरा है तो मैं रखूं इसे, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर ये तो प्यार की बात है, तो ये क्यों आपको आप क्यों शेयर करोगे इनको किसी और के साथ, तो ये चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी तो आपने हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, या अगर आपको टाइम भी नहीं देते थे उतना, या अवेलेबल नहीं थे, फिर भी आप बर्दाश्त करते आए, पर यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाया, जो कि बहुत
अच्छी चीज है। आप में से काफी लोग सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, अपने अपने काम पे फोकस हो, जो भी कर रहे हो ना, उससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, देखो मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशंस बोलो और विजुलाइज कर सकते हो। बहुत बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, जो आपको सही लगे वो करो। एक तरीके से रीडिंग्स आप सुन रहे हो तो पॉजिटिव हो रहे हो, वहां भी मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर रहा है, तभी तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तभी तो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और आपसे दूर ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक एंजाइटी इनको फील हो रही है इसी वजह से। ठीक है, तो यहां पर है जस्टिस। तो इनको पता है कि इन्होंने, तुला राशि मुझे बहुत ज्यादा निकल के आई है यहाँ पर गाइस, और कुंभ राशि भी हो सकती है। ठीक है, एक्वेरियस लिब्रा दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, बैलेंस नहीं बनाया, डिसऑनेस्ट रहे हैं, ऑनेस्टी नहीं निभाई है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, अब इनको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू का, मतलब चीजें ना इनको कहीं ना कहीं फील हो रही है कि हाँ इन्होंने गलत किया था। ठीक है, क्लेरिफाई करके देख लेते हैं इस कार्ड को। डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्यों जस्टिस फील कर रहे हैं इनके पार्टनर, बताइए। तो यहाँ पर है द सन। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया पास्ट में जो आप डिजर्व करते थे, वो केयर नहीं दी, वो इमोशंस नहीं दिए जो आप डिजर्व करते थे। तो इसीलिए अपना ये पॉजिटिव हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं और वो सब चीजें देना चाहते हैं। देखो क्या बोला मैंने, वो सब चीजें देना चाहते हैं। किसका कार्ड निकला है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली ये अपना आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं और ऑफर करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप, या फिर आप इनसे शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। बेसिकली आप जैसे इंसान चाहते थे ना, यार ये ऐसा बन जाता तो कितना अच्छा होता, या ऐसी बन जाती, या ये पहले जैसा हो जाती, काश ये मुझे बहुत प्यार करता या करती। जो भी आप सोच रहे थे, जैसा भी आप सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, होने वाला भी है। मैनिफेस्टेशन करते रहो, कर रहे हो तो प्रे कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, जो भी इनके लिए कर रहे हो ना, करते रहो, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज में ना बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। देखो पास्ट को लेकर काफी सोच रहे हैं, आपके साथ रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार है। अब आपके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आज तक आपको कंप्लेन थी ना कि ये मेरे लिए उतना नहीं करते हैं जितना मैं करती हूँ या करता हूँ, एक कंप्लेन थी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल ही दुखाया है, हमेशा डिप्लोमेसी ही दिखाई है, डिप्लोमेटिक रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दी है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं किया है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी एनर्जीज में काफी ज्यादा चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। आप ही पे नजर है इनकी, पूरी की पूरा स्टॉक करते हुए आपको ये मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ला रहे हैं। अगर आपके पार्टनर डरते थे, फैमिली से नहीं बोल पा रहे थे या स्टैंड नहीं ले रहे थे फैमिली के सामने या किसी के सामने भी, तो यहाँ पर आप ये स्टैंड भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो, क्योंकि ये ना वो फील किसी और के साथ नहीं कर पा रहे। भले ही इन्होंने हजारों से बात की हो, लाखों से बात की हो या कर रहे हो, पर जो फीलिंग्स आपके लिए है ना, वो कहीं और डेवलप हो ही नहीं पाई। मतलब जितना आपने किया है इनके लिए उतना कोई और नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो एक फीलिंग है ना, आपने जितना किया है कोई और नहीं कर रहा है, और वो कमी तो महसूस होगी इनको, और हो भी रही है। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर सुधरते हुए और आपकी तरफ आते हुए, रीयूनियन आप दोनों का होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, एक्शन आएगा, और कब आएगा इनका एक्शन, चलिए ये भी बता देते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है इनका 14 दिनों में, किसी किसी के लिए मुझे 14 डेज में ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से आपको एक्शन आएगा। चाहे वो कॉल के फॉर्म में आए, चाहे वो मैसेज करेंगे, चाहे ये खुद से आ जाए, अप्रोच करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली एक्शन लेंगे यहाँ पर। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।